आई माँ जी, बस 2 मिनट, विकी को तैयार कर रही हूँ। अरे अब तो वो इतना बड़ा हो गया है कि खुद से तैयार हो जाएगा। तू यहाँ जरा पानी दे, मुझे दवाई खानी है। अरे बहू, मेरा चश्मा कहाँ है? चश्मा नहीं दिख रहा है। दिव्या की हालत खराब ही रहती है ससुराल में। घर में चक्कर गिन्नी की तरह घूमती रहती थी, कभी यहाँ घूमती कभी वहां। सास को पानी और ससुर को चश्मा देकर हटी ही थी कि फिर से बेटे की आवाज आ गई। माँ क्या है, मेरी बैग में किताबें तो रख दो। फैली हुई अच्छी लगती है क्या? पूरे घर में किताबें फैली रहती है। दिव्या ने पूरे दिन घर में दौड़ा दौड़ी की। सास का पानी, ससुर का चश्मा, विक्की की किताबें, खाना बनाना, कपड़े धोना, अरे सब कुछ खत्म ही नहीं होता था। शाम को वो अपनी माँ के घर गई। माँ उसे देखते ही समझ गई। क्या हुआ, तुम तो पूरी तरह थक गई हो बेटा। दिव्या को रोना आ गया। माँ मैं क्या करूं, ससुराल में कोई भी अपना काम खुद नहीं करता। सास को पानी चाहिए, ससुर को चश्मा ढूंढना है, विकी को अपनी किताबें रखनी है, और ये सब मुझे ही करना पड़ता है। माँ ने दिव्या को बैठने के लिए कहा। बेटा तुम मुझे बता, अगर तुम्हारे पास 10 काम वाली होती तो क्या तुम अपने हाथों से ये सब करती? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। तो फिर अकेले क्यों करती है सब कुछ? तो उन सबको कह दे कि अब से ये घर उन सबका भी है, तो अपना काम खुद संभालो। पर माँ वो मानेंगे नहीं, और अगर मैं ना करूँ तो वो परेशान हो जाएंगे। माँ ने गहरी सांस ली। बेटा तू ही गलत है, तूने उन्हें ये सोचना सिखा दिया कि घर की सब जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो अब वो ऐसा ही सोचते हैं। दिव्या चुप हो गई। सुन, अगर तू सच में बदलाव चाहती है तो आज से ही शुरू कर। अपनी शर्तें रखो। सास को खुद पानी पी लेने दो, ससुर को अपना चश्मा खुद ढूंढने दो, और विकी को समझा दो कि वो 15 साल का है तो अपनी किताबें खुद रख सकता है। पर माँ वो क्या कहेंगे? अरे वो कुछ नहीं कह सकते। अगर तू ठान ले कि अब बदलाव आएगा तो वो खुद आएगा, और अगर ससुराल वालों को ये पसंद ना आए तो उन्हें काम वाली रख लेनी चाहिए। 10 काम वालियां रखो, पर अपनी जान की बलि तो मत दो। दिव्या के चेहरे पर एक नई सोच आई। माँ ने उसके हाथ को दबाया। तू एक पत्नी है, माँ है, बहू है, पर सबसे पहले तू अपनी हो, अपना ख्याल रख, बाकी सब अपने काम खुद सीख जाएंगे। दिव्या घर आई और रात को खाने के समय पतिराज से बात करने का फैसला किया। राज, मुझे एक बात करनी है। मैं अब सबको उनके काम खुद करना सिखाना चाहती हूँ। सासू माँ को पानी खुद पीना सीखना चाहिए, ससुर जी को अपना चश्मा खुद ढूंढना चाहिए, और विकी को भी अपनी चीजें खुद संभालनी चाहिए। अरे तुम ये सब क्या कह रही हो? ये तो बहुत मुश्किल होगा, और सबको परेशानी भी होगी। एक काम करो, काम वाली रख लो, मैं खर्च दे दूंगा, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। दिव्या ने सोचा, माँ की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी, पर राज की बात भी समझदारी भरी थी। तुम सही कह रहे हो, पर काम वाली तो सिर्फ घर के काम के लिए होगी। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन दिव्या ने एक मेड रख ली, उसका नाम था सीमा। पहले दिन से ही सब कुछ बदल गया। 15 साल की, मेहनती और हर किसी की बात सुनने वाली सीमा, पहली बार दिव्या को राहत मिली। पर थोड़े दिनों बाद सब कुछ बदल गया। सासू माँ ने अब अपना पानी खुद लाना बंद कर दिया। पहले तो कभी कभी खुद ले भी लेती थी, पर अब तो सीमा को ही आवाज देती। सीमा, पानी। ससुर ने अपने चश्मे को ढूंढना पूरी तरह छोड़ दिया, वो तो बस बुलाते रहते। सीमा, चश्मा कहाँ है? विक्की तो बिल्कुल आलसी हो गया। पहले अपनी बैग तो अपने आप रख लेता था, अब वो तो किताबें, कपड़े, जूते सब कुछ फैला देता। सीमा उठाकर रख जाती। दिव्या को महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत हो गया। एक दिन दिव्या को बुखार आ गया, दवाई खानी थी, पर पानी पीना भी मुश्किल था। सास ने दिव्या से कहा, बेटा सीमा को बोल दे, वो तुम्हें पानी लाकर दे देगी। माँ जी आप भी तो दे सकती है। अरे सीमा है ना यहाँ, उसी का तो काम ही है। ये बोलकर सासू माँ वहां से चली जाती है। विकी को स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट करना था। पहले तो वो माँ से पूछता, माँ उसे गाइड करती, पर अब सीमा को बुला दिया। सीमा, मेरा प्रोजेक्ट बना दो। सीमा ने बना दिया। राज घर आया तो दिव्या ने अपनी परेशानी बताई। राज, मैंने काम वाली रखकर गलती की। पहले सब लोग कम से कम घर के लिए कुछ न कुछ तो करते थे, अब तो वो भी नहीं, सब पूरी तरह आलसी हो गए। सीमा अकेले सब नहीं संभाल सकती, और मैं भी तो घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। तुम सही कह रही हो, पर अब क्या करेंगे? सीमा को निकाल दे क्या? वैसे भी तुम क्यों सोच रही हो इतना? सीमा कर तो रही है। सुबह ही सीमा का फोन आया। मैम, आज मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे पति बीमार हैं और उन्हें देखने के लिए घर पर कोई नहीं है, बच्चे भी स्कूल गए हैं। दिव्या ने फोन रखा ही था कि सास की आवाज आती है। बेटा मेरा नाश्ता कहाँ है, चाय भी ठंडी हो गई। दिव्या, मेरा अखबार लाना।
और हाँ, मेरी टी शर्ट कहाँ है? माँ स्कूल के लिए लंच तैयार करना। और मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? दिव्या के पास 2 ही हाथ थे। इतने दिनों से काम ना करने से उसकी भी आदत खत्म हो गई थी। खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई, सब कुछ आज उसे ही करना था। शाम को राज घर आया तो दिव्या बिस्तर पर पड़ी थी, पूरी तरह थकी हारी। सास खाना देख रही थी। अरे खाना तो जल गया और अखबार में नहीं मिला, यार दिव्या को क्या हुआ है? कपड़े तो धुल गया ना कम से कम। माँ कल मेरे लिए अच्छा सा लंच बना देना। दिव्या की आंखों में आंसू थे। सीमा की बीमारी के बाद राज ने दिव्या को एक सुझाव दिया। दिव्या, एक ने 2 नौकरानी रख लो, एक सीमा जैसी रसोई कपड़ों के लिए और दूसरी सास ससुर के पर्सनल काम के लिए। तब तुम एकदम फ्री रहोगी। दिव्या की आंखें चमक उठी। ये तो सुनहरा समाधान लग रहा था। अगले सप्ताह घर में दूसरी नौकरानी आई। उसका नाम था प्रिया। अब सीमा रसोई, कपड़ों और घर की सफाई करती। प्रिया सास ससुर की सभी काम करती, नहाने में मदद, कपड़े पहनने में, दवाई देने में, चलने फिरने में। पहली बार दिव्या को सच में राहत मिली, पर कुछ हफ्तों बाद नई समस्याएं शुरू हुई। सास अब हर काम के लिए प्रिया को बुलाती रहती। प्रिया, मेरी साड़ी निकाल दे। प्रिया, मेरा बिस्तर बना दे। प्रिया, मेरा बाल बनवा दे। ससुर जी को भी यही आदत पड़ गई। अब मेरे लिए पानी गर्म करने का वो जो गीजर है ना, उसका स्विच ऑन कर दो। दवाई को खोल कर रख दो। विकी तो बिल्कुल आलसी हो गया। प्रिया, शूज की लेस बांध दो और मेरा चश्मा पोंछ दो। वैसे तो काम ठीक ही चल रहा था, लेकिन अब शुरू होता है 2 नौकरानियों के बीच झगड़े। मैं तो सब काम नहीं कर सकती, तुम तो सिर्फ 2 काम करके पैसे पूरे ले रही हो। अरे तुम अपना काम करो ना, बढ़िया है। वैसे भी तो इतनी अच्छी होती तो ये लोग मुझे क्यों रखते? सीमा को गुस्सा आ जाता है। देखो भाभी, बात साफ है, मैं ही सारा काम करती हूँ तो मेरा पगार बढ़ाओ। पहले सारा काम मैं करती थी ना, तो मेरा पगार बढ़ाओ। दिव्या ने पति को अपनी परेशानी बताई। सीमा और प्रिया के बीच जो झगड़े होते थे वो घर का माहौल बिगाड़ देते थे। राज ने फिर से सुझाव दिया। दिव्या, एक मैनेजर काम वाली रख लो, जो इन दोनों को देखे भाले और काम बराबर करवाए और झगड़े भी सुलझाए। दिव्या को ये आइडिया सही लगा। अगले हफ्ते एक नई नौकरानी आई। उसका नाम था रीटा। 40 साल की, बेहद सख्त, कड़ी आवाज और किसी की बातें न सुनने वाली। रीटा को एक ही निर्देश था, सीमा और प्रिया दोनों का काम बराबर रखो। पहले ही दिन से रीटा ने नियम बनाने शुरू किए। रीटा ने सीमा को समझाया, तुम्हारा काम है रसोई, कपड़े और घर की सफाई, और ये सब तुम्हें ठीक समय पर करना है। 5 बजे तक सब कुछ हो जाना चाहिए। फिर प्रिया से कहा, तुम्हारा काम है सास ससुर की सेवा, उनके कपड़े, दवाई, नहीं तो कुछ नहीं, और ये भी 5 बजे तक। पहली बार एक स्पष्ट बंटवारा हुआ, पर रीटा यहीं नहीं रुकी। वो हर दिन की मॉनिटरिंग करने लगी। सुबह 6 बजे, सीमा, चाय तैयार है ना? और प्रिया, सास को नहला दिया फटाफट। दोपहर में, सीमा, खाना बन गया ना? प्रिया, ससुर को दवाई दे दी समय पर? शाम, सीमा, कपड़े धुल गए ना? और प्रिया, सास का बिस्तर तैयार है समय पर? रीटा ने एक रजिस्टर रखा जिसमें हर दिन दोनों के काम की डिटेल्स लिखती। सीमा अगर 10 मिनट देरी से काम पूरा करे तो रीटा नोट करती। प्रिया अगर कोई काम भूल जाए तो रीटा उसे टोकती। सीमा, खाना नमकीन क्यों बनाया? अगली बार ध्यान रखना। प्रिया, सास की दवाई का समय भूल गई, ये तो गंभीर बात है। सीमा और प्रिया दोनों को ये बहुत सख्त लगा, पर रीटा किसी की नहीं सुनती। एक बार सीमा ने कहा, रीटा, मैं पूरा दिन काम करती हूँ, थोड़ी देरी हो जाती है, तुम प्लीज मैनेज कर लो। रीटा ने तेज आवाज में कहा, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो बोल दो, मैं दूसरी ढूंढ लूंगी। यहाँ नियम है और नियम तोड़ने की इजाजत नहीं। प्रिया ने एक बार राज को शिकायत करने की सोची, पर रीटा ने पहले ही कह दिया, अगर कोई शिकायत मालिक तक जाएगी तो मैं दिव्या को बताऊंगी कि तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। अब घर में एक अलग ही माहौल था। सीमा और प्रिया समय पर काम पूरा करने लगी। झगड़े भी कम हो गए, क्योंकि दोनों ही अब सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रही थी। दिव्या को शांति मिल गई। घर का काम सब ठीक से हो रहा था, पर एक नई समस्या थी। अब घर में एक तानाशाह आ गई थी। रीटा तो सास ससुर से भी बहुत कड़े अंदाज में बात करती। रीटा, मेरी दवाई का समय क्या है? 3 बजे, और समय पर लिया करो, इसीलिए तो आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे हो। रीटा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? इस्त्री हो रहे हैं, शाम 6 बजे तक तैयार हो जाएंगे, और अगली बार कपड़े समय पर दे दिया करो। दिव्या को लगा अब वो घर में नहीं, एक फैक्ट्री में रहती है।
हर कोई नियम के तहत काम कर रहा है, पर कोई भी खुश नहीं है। एक दिन दिव्या के भाई परिवार के साथ घर आए। दिव्या कैसी हो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। दिव्या ने उन्हें गले लगाना चाहा, तभी रीटा सामने खड़ी होगी। अरे अभी नहा धोकर आई हो, फर्श देखो गंदा हो गया, और हाँ, तुम्हारे जूते की छाप से मेरी चकली खराब हो जाएगी। भाई हैरान रह गया। रीटा ने भाई की पत्नी को देखा। कौन हो तुम, और तुम्हारे कपड़े भी तो धूल भरे हैं। सीमा, इनके लिए तौलिया ला। और अरे ये क्या, अपने जूते भी सड़क पर उतार आते हो। भाभी शर्मिंदा हो गई। एक नौकरानी मेरी बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकती, चलो यहाँ से। नौकरानी? कौन, आपकी बीवी? मैं तो हेडमेड हूँ, मैनेजर। बाकी तुम्हारी बीवी का पता नहीं, और मुझे तो बस पता है कि तुम सब गंदगी लाए हो, और अब मेरी सीमा को ये काम करना पड़ेगा, सफाई का। भाई की बेटी किचन से कुछ लेना चाहती है। अरे किचन में कौन हो तुम, बाहर निकलो। अभी तुम्हारे हाथ से चीजें टूटेगी और फिर सीमा को गालियां खानी पड़ेगी। बेटी रोने लगी। और हाँ भैया, तुम्हारे बेटे को देखो, ड्राइंग रूम में बैठा है पैर लंबे किए हुए। अरे फर्श पर पैर लगाना सोफे गंदा करेगा। भाई को गुस्सा आ गया। सुनो, तुम्हारा काम है घर साफ करना, हमें खरी खोटी सुनाना नहीं। मैं तो सिर्फ सच कह रही हूँ, तुम सच को देखो ना। दिव्या को रात भर मेहनत करनी पड़ती है तुम्हारे पीछे, और तुम यहाँ आ जाते हो, सब गंदा कर देते हो। खाना बनाने का समय आया। रीटा सीमा को डांटने लगी। अरे खाना अभी तक नहीं बना, ये मेहमान देर से जाएंगे। मैंने कहा ना कि 5 बजे तक खाना तैयार होना चाहिए, और अब इन सबको भी खिलाना पड़ेगा। तुम्हें पता है इन सबको खिलाने के बाद कितने बर्तन धोने हैं? रीटा, मैं सब धो दूंगी। नहीं, तुम मत धो, तुम तो सब बर्बाद कर दोगी। सीमा, तुम ही धोगी, और जल्दी करो। रीटा के लहजे से सब बेइज्जत फील करते हैं, लेकिन बहन का ससुराल कोई कुछ नहीं कहता। रात को खाने के टेबल पर रीटा खुद बैठ गई और सबको ऑर्डर देने लगी। अरे पानी इस तरह पीते हो, गिरा मत दो। अरे भैया, तुम्हारी बेटी खाना इस तरह खा रही है, बिखर जाएगा, और फिर मेरी सीमा को झाड़ू लगानी पड़ेगी। दिव्या सब सुन रही थी, लेकिन डर के मारे रीटा ने काम छोड़ दिया तो क्या होगा, वो कुछ नहीं कहती। भाई की पत्नी कहती है, रीटा बस करो, दिव्या दीदी तुमको शर्म आनी चाहिए। ये 2 कौड़ी की नौकरानी से हम लोगों की कल से बेइज्जती करवा रही हो। चलिए जी, अब इस घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अरे क्यों तमाशा कर रही हो, मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ अपना काम निभाया। अगर तुम सब ध्यान नहीं रखते कि किसी के घर में कैसे रहा जाता है, तो ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। रीटा, अब चुप हो जा, ये हमारे रिश्तेदार है। रिश्तेदार? माँ जी, ये बस घर को गंदा करते हैं और फिर हमें साफ करना पड़ता है। माँ, यहाँ तो सब बुरा लग रहा है, चलो ना यहाँ से। हाँ भाई चलो, यहाँ तो हम मेहमान भी नहीं है, बस परेशानी है। अगली सुबह सब जा रहे थे और चले भी गए। रीटा ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, चेक करवा कर जाना, कहीं किसी के पास घर का कोई सामान तो नहीं रह गया। वो क्या है ना, फिर हमारी टीम को शक की नजर से देखा जाता है। हम लोगों की भी इज्जत है भाई। हाँ, इज्जत नहीं है तो सिर्फ हम लोगों की। देख लो रीटा, सबका सामान चेक कर लो। और रीटा सबका सामान चेक करती है। दिव्या की आंखों में आंसू थे। अपने भाई को जाते हुए देखकर उसका दिल टूट गया, और सबसे बुरी बात ये थी कि वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि रीटा ही उसकी आजादी थी। घर पर 3-3 नौकरानियों के कारण घर अब घर नहीं, कोई दफ्तर सा लगने लगा। एक दिन सास कपड़े बदल रही थी कि तभी वहां प्रिया आ जाती है। अरे दरवाजा खटखटा के आना चाहिए ना। सॉरी आंटी, मुझे लगा आप सो रही हैं। अगली बार से कोशिश करूंगी, अभी काम कर लूं। तो वहीं ड्राइंग रूम में ससुर सोफे पर लेटे थे कि खटर खटर की आवाज आती है। अरे ये क्या आवाज हो रही है? दिन में हल्के से झपके तो लेने दो, कोई घर नहीं रेलवे स्टेशन बना रखा है। सही कह रहे हैं अंकल जी, रेलवे स्टेशन की ही तरह आप कहीं भी पड़े रहते हैं। वैसे भी सॉरी अंकल जी, घर पे काम चल रहा है तो आवाज आएगी। जब इतने सारे लोग रहेंगे तो खटर पटर की आवाज तो आएगी। आपको आदत डाल लेनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ दिव्या अपने पति के साथ हाथ में हाथ पकड़े प्यार भरी बातें कर रही थी कि सीमा वहां आती है। पति सीमा को देखकर सक पका जाता है। सीमा, तुम्हें पता नहीं पति पत्नी के कमरे में कैसे आते हैं? सारा दिन तो पूरे घर में हमारा काम चलता है, जितना खटखटा कर आएंगे खटखटाते ही रह जाएंगे। तो काम समय पर पूरा भी नहीं होगा, और काम समय पर पूरा नहीं होगा तो रीटा मैडम हमें डांटेंगी। ये बोलकर सीमा कमरे में अपना काम करने लगती है। घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं रहती, क्योंकि घर पे जितने लोग नहीं, उससे ज्यादा नौकरानियां घूम रही थी। घर का हर सदस्य इस चीज से परेशान होता है। अरे तुम्हारा बैग किसने पैक किया? मैं तो आई गई। मैंने खुद कर लिया। मेरे कमरे में जरा कम आया करो, मुझे पसंद नहीं है। मैं अपना काम खुद कर लूंगा, और माँ को भेजो।
माँ जी आपकी दवाई? मैंने खा ली, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम मेरे कमरे में आने से पहले थोड़ा सोच के आया करो। ससुर भी अब अपना काम खुद करने लगे खाने के टेबल पर। वाह, आज तो खाना खाने में मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद घर का खाना खा रहा हूँ। इस दफा मैंने जो बनाया है खाना। वैसे रीटा कहाँ है आज? घर में बड़ी शांति है। उसको मैंने छुट्टी दे दी। तो भी आज मुझे शाम अच्छी लग रही है। दोपहर में अच्छी सी नींद ले ली थी, उसके कारण तो पूरा घर हिटलर की तरह चलता था। इसमें गलती हमारी है। यह बहू बेचारी कितना काम करती। उसने हमारी सुविधा के लिए नौकरानियां रखी, लेकिन वही नौकरानियां हमारे सर का दर्द बन गई। जब से मैं अपने काम खुद कर रहा हूँ, शरीर भी अच्छा महसूस कर रहा है। मैं भी पहले स्कूल में कभी कोई किताब, कभी कोई प्रोजेक्ट भूल ही जाता था, लेकिन अब तो स्कूल में अपडेट रखता हूँ। सबके लिए खाना बनाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, इसलिए मैंने आज इतने सारे डिशेस बनाए। चलो अच्छा है, सब मिलकर काम करेंगे तो घर में शांति रहेगी और खुशहाली भी। अगले दिन सभी काम वालियों को दिव्या निकाल देती है और उनके घर में अब सब अपना काम खुद करते हैं।